ओडिशा के बालासोर में छात्रा की मौत मामले को लेकर हल्ला बोल। लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, रास्ते बंद करके आवाजाही रोकी। ओडिशा के पुरी में भी बालासोर केस को लेकर विरोध तेज है। राजनीतिक दलों ने पुरी रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। भुवनेश्वर में भी बालासोर छात्रा मौत के मामले में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। ओडिशा बंद का आह्वान, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बालासोर मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने कई जगह बसें रोकी हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। ओडिशा के भद्रक में बालासोर आत्मदाह मामले को लेकर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक जाम कर ट्रेनें रोकी। मौके पर पुलिस बल ने समझाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के दमोह में गंदा पानी पीने से 100 से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई है। उल्टी, दस्त की शिकायत के बाद सिविल अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाया गया। बिहार के रोहतास में भारी बारिश के बाद मांझरकुंड वाटरफॉल का रौद्र रूप। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटकों के आने पर रोक लगाई। बिहार के जहानाबाद में दरधा नदी में बाढ़ आने से शहर का जाफरगंज इलाका डूब गया है। आवाजाही वाला पुल पानी में डूबा हुआ है। नदी के उफान पर होने की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में। केरल के कोझिकोड में शहर के कई हिस्से बारिश की चपेट में, जगह जगह जलभराव से परेशानी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। नदी किनारे के घाट जलमग्न हैं। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी हो रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 80 से ज्यादा घाट जलमग्न हो गए हैं। नमो घाट तक पानी पहुंच गया है। पर्यटकों को फिलहाल घाट पर सेल्फी न लेने की हिदायत दी गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से छत पर संपन्न कराई गई आरती। घाटों पर पानी भर जाने की वजह से पुजारियों ने आरती की जगह बदल दी। साहिबगंज में शिवगादी धाम में पहाड़ से गिरने वाले झरने का जलस्तर बढ़ा। पहाड़ी से बहुत तेजी के साथ गिर रहा है झरना। मंदिर परिसर में दूर तक सुनाई दे रही है झरने के पानी की गूंज। बिहार के रोहतास में मां तुतला भवानी वाटरफॉल में उफान आ गया। भारी बारिश की वजह से झरने में जलस्तर बढ़ गया। एहतियात के तौर पर झरने के पास सैलानियों की एंट्री बंद की गई है। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। पुल पर पानी बहने के बावजूद बस को पुल पार कराने का जोखिम उठाया। भारी बारिश की वजह से उफान पर है नर्मदा नदी। बिहार में लगातार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है। बोधगया में नदी किनारे से लगते इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम्स ने मोर्चा संभाला है। बिहार के नवादा में भारी बारिश की वजह से नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। रजौली ब्लॉक के कई गांव के लोगों के सामने अब आने जाने की समस्या खड़ी है। कावड़ लेने हरिद्वार पहुंची गुरुग्राम पुलिस। गुरुग्राम में ऑटो की टक्कर से खंडित हुई थी कावड़। विवाद टालने के लिए कावड़िए को लेकर हरिद्वार पहुंची गुरुग्राम पुलिस। दोबारा शुरू कराई कावड़ यात्रा। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कावड़ियों का स्वागत। शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की। बोले सावन महीने में कावड़ियों की सेवा करना पुण्य का काम है। हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान अपने अपने तरीके से कावड़ लेकर आ रहे हैं शिव भक्त। गाजियाबाद के सिहानी गांव के शिव भक्तों ने राम मंदिर की थीम पर बनाई कावड़। रास्ते में राम मंदिर वाली कावड़ के दर्शन कर रहे हैं लोग। बालटाल में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड। रेल पटरी में हुई भूस्खलन की घटना में राजस्थान निवासी एक महिला यात्री की मौत हो गई है। 3 घायल तीर्थयात्रियों को बालटाल बेस कैंप लाया गया।
बालटाल में हुई भूस्खलन की घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आज अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना नहीं होगा यात्रियों का कोई भी जत्था। खराब मौसम को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने नहीं किया आदेशों का पालन। हेली सेवा बंद होने के बावजूद केदारनाथ हेलीकॉप्टर से पहुंच गए हेमंत द्विवेदी। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जांच बैठा दी है। दिल्ली के कूड़े को डंपर के जरिए नोएडा में डालने का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 89 में हिंडन नदी के डूब इलाके में कूड़ा डालने आए 7 डंपर पकड़ लिए गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का खौफ है। कई गांवों में दहशत है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी। सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर गोली चलाने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत से गिरफ्तारी हुई है। कई दिन से कर रहा था फाजलपुरिया की रेकी। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो विमान की मुंबई में आपात लैंडिंग करवाई गई है। प्लेन के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसी वजह से विमान की आपात लैंडिंग करवाई गई। करीब 17 मिनट हवा में था विमान। मौलाना छांगुर के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी का एक्शन। विदेशी फंडिंग की जांच जारी है। धर्मांतरण का आरोपी मौलाना छांगुर 7 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेजा गया। एटीएस ने मेडिकल कराकर जेल में करा दिया दाखिल। उसकी सहयोगी नसरीन को भी जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में मौलाना छांगुर से कनेक्शन की आशंका पर इरम क्लिनिक सील कर दिया गया। प्रशासन ने इस्लामिक गतिविधियां चलाए जाने के शक में ये एक्शन लिया है। बिहार पुलिस ने हत्या और अपराध की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर शूटर सेल का गठन किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी जिलों के एसपी को शूटर्स का विस्तृत डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। गैंग वॉर में पटना के पारस अस्पताल में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। पैरोल पर बाहर आए चंदन को गोली मार दी गई। पुलिस ने की अपराधियों की पहचान। तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा चुनावी दाव। 1 अगस्त से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला लागू हो जाएगा। 1,67,00,000 उपभोक्ताओं को इससे फायदा होगा। लखीसराय में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के कार्यक्रम के दौरान मटन पार्टी हो गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर मटन पार्टी का लुत्फ उठाया। सावन के महीने में कार्यकर्ताओं का मटन चावल परोसे जाने के मामले पर विवाद हो गया। जेडीयू नेता ललन सिंह की मटन पार्टी पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सवाल पूछ लिया है। कहा, दूसरों के खाने पीने पर सवाल उठाने वालों का दोहरा चरित्र सामने आ गया। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है, बिहार में चल रही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बीच 35 लाख मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। मतदाता बीएलओ की जांच के दौरान अपने पते पर नहीं पाए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कहा, जो अपनी डिग्री नहीं दिखाते वो दूसरों की नागरिकता की मांग रहे हैं सबूत। केंद्र पर लगा दिया आरोप। बोले, वक्फ के जरिए छीना जा रहा है मुसलमानों का हक। चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फर्जी मतदान रोकने के लिए बिहार वोटर लिस्ट से अवैध नाम काटे गए। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, एसआईआर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आंकड़े कहां से आए। जांच में अभी 8 से 10 दिन बाकी। बीजेपी तय कर रही है किसका नाम रखना है, किसका नाम काटना है। प्रशांत किशोर ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोल दिया। कहा, बिहार में तो उनका कोई रोल ही नहीं है।
बिहार में पहले से ही काबिल लोग मौजूद हैं। हैदराबाद से नेता इंपोर्ट करने की बिहार को जरूरत नहीं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है मुलाकात। 21 जुलाई से शुरू होने वाला है संसद का मॉनसून सत्र। महाराष्ट्र के नागपुर में बीमा क्लेम को लेकर बैंक ने हिंदी में मांगी एफआईआर की कॉपी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया। पुलिस ने 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।